हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सजदा क्रिएशन। और 30 डे इंग्लिश कैलीग्राफी के इस सीरीज़ में आज है डे 2 और आज हम सीखने वाले हैं कुछ गाइडलाइंस के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि गाइडलाइंस क्या होती है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 4 लाइन है, तो इन चारों लाइन के बीच में हमें कोई भी स्ट्रोक बनाना है। जैसे इंग्लिश का जो लेटर होता है वो प्रॉपर एक तरीके में बनाया जाता है। जैसे अगर आपको ए बनाना है तो एक आपको प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा। बी बनाना है तो उसके लाइन में आपको उसी लाइन के बीच में बनाना पड़ेगा, कि ना कि आप ज़्यादा ऊपर कर देंगे, ज़्यादा नीचे कर देंगे। तो ये हमारा गाइडलाइन होता है। तो हमारे पास 4 गाइडलाइन होती है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि हमारे पास कितनी लाइन होती है, 4 लाइन होती है। जो सबसे पहली लाइन होती है उसको बोलते हैं वेस्ट लाइन। जो दूसरी लाइन हमारी होती है उसको बोलते हैं बेस लाइन। और जो हमारी तीसरी लाइन होती है उसको बोलते हैं असेंडर लाइन। और जो हमारी लास्ट और चौथी लाइन होती है उसको बोलते हैं डिसेंडर लाइन। अपने मन से कोई भी स्ट्रोक बनाने की कोशिश करते हैं, यानी किसी भी गाइडलाइन में, तो फिर वो आपका स्ट्रोक गलत हो जाएगा। मैं एग्जांपल में आपको एक दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कुछ लेटर को लिख रखा है। जैसे डी है, जी है, ए है, एफ है, जेड है। ये देखिए एक पूरे गाइडलाइन में बना है। जैसे डी है तो डी का एक। अब नेक्स्ट हमको ये जानना है कि जो हमारा पेन है उस किस तरह से पकड़ेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो पेन होता है वो 45 डिग्री एंगल पे पकड़ा जाता है, यानी नॉर्मल के पेन की तरह ये कभी भी नहीं पकड़ा जाता है। अगर आप नॉर्मल पेन की तरह पकड़ेंगे तो आपकी ब्रश भी ख़राब होएगी और आप कैलीग्राफी कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे तिरछा हाथ करके पकड़ना होता है। अगर एंगल आपको पता है तो 45 डिग्री एंगल पे इसको पकड़े। जैसे ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ होता है, न कि ऐसे सीधा। अगर सीधा आप पकड़ते हैं तो ये आपके स्ट्रोक कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि नॉर्मल पेन की तरह कैलीग्राफी नहीं की जाती है। कैलीग्राफी की रूल है। तो आज हमने इन सब बारे में सीखा। तो आज हमने क्या सीखा कि हमारे पास कितने गाइडलाइन होते हैं। तो हमारे पास 4 गाइडलाइन होते हैं, ठीक है। जिसका हमने नाम जाना कि जो पहली लाइन होती है वेस्ट लाइन, बेस लाइन और असेंडर लाइन, और सबसे जो लास्ट होती है वो डिसेंडर लाइन। इन्हीं लाइनों के बीच में अपने स्ट्रोक को हम बनाते हैं, ना कि ऊपर ना कि नीचे, ठीक है। जैसे रूल है उसी रूल के हिसाब से हम अपने स्ट्रोक को बनाते हैं, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं। और पेन होल्डिंग भी हमने सीखा। पेन होल्डिंग में हमने ये सीखा कि 45 डिग्री एंगल पे हम अपने पेन को पकड़ते हैं, और एक नॉर्मल पेन के बजाय हम अपने पेन को बहुत स्मूथली पकड़ते हैं, बहुत हल्के हाथों से पकड़ते हैं, न कि बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं, और जिससे हमारे स्ट्रोक बहुत आसानी से बनता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है। तो कल से हम सीखेंगे स्ट्रोक बनाना, कि स्ट्रोक कैसे बनते हैं, ब्रश को कैसे चलाते हैं। तो अगर अभी तक आपने ब्रश नहीं खरीदा है तो आप जल्दी से ब्रश खरीद के रेडी हो जाइए, और एक रख लीजिए अपने पास नोटबुक, जिसकी वजह से हम अब कल से डेली प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि हम कल से अब अपने ब्रश का काम शुरू कर रहे हैं। और आप मेरे साथ 30 दिनों तक जुड़े रहिए, और आप इसका फ़र्क आप खुद 30 दिनों में देखोगे। तब आपको लगेगा कि ये मेरा डिसीज़न बहुत ही सही था। तो तब तक के लिए बाय बाय।